आगे चल लो। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को पंचांग प्रणाम करते हुए अपने इस बहुजन समाज में जन्मे समस्त संतों गुरुओं महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन। यहाँ उपस्थित मेरे नौजवान साथी, मेरी माता बहनें, आप सभी को सिकंदर बौद्ध का क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। इस संपूर्ण भारत में अपना कीर्तिमान स्थापित करने वाले परम आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय सिंह जी को अपना आदर्श मानते हुए, साथियों, जैसा कि आपको पता है, वो संविधान की लड़ाई को समाज में हो रहे उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ अगर कोई खड़ा हुआ है तो भीम आर्मी खड़ी हुई है, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण। आज इस भारत में और खास तौर से इस उत्तर प्रदेश में जो गांजे की सरकार है, जो रात भर गांजे में रहती है, जिसको महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है, बेटियों से कोई लेना देना नहीं है, जो पाखंडी सरकार जो दिल्ली में बैठी है, जो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अफसोस की बात है कि इस पूरे भारत में और इस उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज कायम है कि 5 साल की बच्चियों को नहीं बख्शा जा रहा है। आज से 3 दिन पहले मथुरा में 3 साल की बच्ची को मार दिया उसके साथ रेप करने की कोशिश। उससे अगले महीने में मैंने रेगुलर 5 हत्याओं में काम किया है मथुरा के अंदर। 11 साल की बच्ची, 22 साल की बच्ची, 18 साल की बच्ची। एक तो रात को 1 बजे उठा के ले गई और 5 दिन बाद वो लड़की बरामद हुई। उसके बाद वो सब मुकदमा करवाया। तो आप जरा इस बात को सोचिए और जानिए कि अगर आज ये संगठन ना होता, अगर ये भीम आर्मी नहीं होती, तो इस समाज की लड़ाई को कौन लड़ रहा होता? कोई नहीं लड़ रहा होगा, क्योंकि आज ये सारा कुछ आपकी आंखों के सामने है कि जो आपसे वोट लेते हुए आए हैं, जिनको आप वोट देते हुए आए हैं, आज उनका एक भी नेता रोडों पर नहीं उतरता है, क्योंकि रोडों पे साहब ये जो मनुवादी सरकार है वहां लाठियां खानी पड़ती है, जेल जाना पड़ता है, रासुका लगती है, भविष्य बर्बाद होता है। लेकिन आज जिनको आप वोट दिया करते हो उनमें से एक भी नेता सड़कों पर नहीं है, चाहे वो 4 बार की मुख्यमंत्री बनी हो, चाहे इससे भी पहले और सीएम रहे हो, लेकिन इस समाज की आवाज को, जो दबी कुचली आवाज है, उसको उठाने वाला कोई पैदा नहीं है। और आज इस बहुजन समाज की आवाज को उठाने वाला अगर कोई है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण है, राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय सिंह। अभी जिला पंचायत के चुनाव आ रहे हैं और आप देखिएगा बरसाती मैडम निकल के आएंगे और आपके दरवाजे पे आएंगे और आपके पैर को छुएंगे, साहब हम बहुत सारा विकास कर देंगे। चाहे वो खरंजों तक को पैसों को खा जाते हैं, आपके कपड़ों के पैसों तक को खा जाते हैं वो लोग। तो साथियों, ये मूवमेंट महानायक माननीय काशीराम साहब का मूवमेंट है, बाबा साहब का मूवमेंट है, महात्मा ज्योतिराव फूले जी का मूवमेंट है, पेरियार साहब का मूवमेंट है। इस मूवमेंट को बचाने का काम किसी ने किया तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने किया, विनय सिंह जी ने किया है। अगर सहारनपुर की धरती से भीम आर्मी ने जन्म नहीं दिया होता तो इस समाज की आवाज को उठाने वाला आज इस भारत में कोई पैदा नहीं होता। और यह हमारे लिए गर्व की बात है, यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि 196 देश, इस पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूं, 196 देश, 136.16 करोड़ की आबादी, और उसमें से सिर्फ एक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण
जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम टाइम्स ऑफ मैगजीन में है। ये बहुत बड़ी बात है। 4 भारतवंशी जो विदेशों में रह रहे हैं, 4 भारतवंशी जो विदेशों में रह रहे हैं और एक भारतीय, जैसा कि बाबा साहब कहते हैं, वी आर फर्स्टली इंडियन एंड लास्टली इंडियन। मैं सबसे पहले भारतीय हूं और अंत में भी भारतीय रहूंगा। और इस चीज को लेते हुए आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी एक सबसे पहले भारतीय बने हैं जिनके मूंछों के भी जलवे विदेशों में देखे जाते हैं। ऐसा हमारा भाई है और आपको गर्व होना चाहिए कि हमारा नेतृत्व वो नेता नहीं है, वो मेरा भाई है, मेरी मां का बेटा है। वो नेता नहीं है साहब। अगर नेता होता है तो एसीओ में बैठकर आपके किस्मत के फैसले कर रहे होते कि इस विधानसभा से टिकट कितने की बिकेगी। तो याद रखना, बिकना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो कौम बिकती है उनकी इज्जतें बिकती हैं। याद रखिएगा मेरी बात को। जिस तरीके से आज हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है, तो इतना गलत इस उत्तर प्रदेश को बलात्कार प्रदेश बना दिया है। क्या बना दिया है? बलात्कार प्रदेश इस उत्तर प्रदेश को बना दिया उस गांजे की सरकार ने। हत्या प्रदेश इस उत्तर प्रदेश को बना दिया इस गांजे की सरकार ने। लेकिन अगर आपको इस उत्तर प्रदेश को, हत्या प्रदेश को, बलात्कार प्रदेश को अगर उत्तम प्रदेश बनाना है तो 2022 में चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरोत्तम सिंह जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह बालिया जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनजीत सिंह गोटेल जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए और उत्तर प्रदेश की शान, उत्तर प्रदेश की जान माननीय सिकंदर कुमार गौड़ जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए और यहाँ पर बस्तर मंचा सिंह सभी पदाधिकारीगण और फैजाबाद आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। सम्मानित साथियों, माननीय सिकंदर कुमार गौड़ जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बता दिया है सारा सिस्टम। लेकिन आज के बाद जब आप अपने घरों पे जाओगे, आज के बाद अपने क्षेत्रों में जाओगे, तो सिर्फ और सिर्फ काम लेके आना कि हमें नाम की जरूरत नहीं, काम की जरूरत है इस फैजाबाद के अंदर। क्योंकि हम लोगों ने फोटो के पीछे बहुत लड़ाई की है, हम लोगों ने पैनल पहनने के लिए बहुत लड़ाई की है, हम लोगों ने पदों के लिए बहुत लड़ाई की है। लेकिन आज के बाद लड़ाई होगी सिर्फ और सिर्फ फैजाबाद के अंदर, तो लड़ाई होगी काम के लिए। कि मैंने आज इतने कार्यकर्ता तैयार किए हैं, मैंने आज 10 कार्यकर्ताओं को जोड़ा है, मैंने आज 15 कार्यकर्ताओं को जोड़ा है, मैंने आज इस गांव में जाकर इस बहन को न्याय दिलाने का काम किया है, मैंने आज इस महापुरुष के सम्मान में यह काम किया है। हम लोगों को यह काम करना है। लोहा ले रहा होता है और उन दलालों के दलाल आपसे सिफारिश करने आते हैं कि ये लोग भटकाने का काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं बहुजन समाज पार्टी की, मैं बात कर रहा हूं बहन कुमारी मायावती जी। हम उनसे तो लोहा लेने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा था जो अपने लोग हमारा विरोध कर रहे हैं वही लोग आपका विरोध कर रहे हैं। मेरा निवेदन आपसे बस इतना है, इन बहनों के लिए आज जो बहनें 40 किलोमीटर दूर टूरला से फैजाबाद चलकर आई हैं, इन बहनों के सम्मान के लिए भीम आर्मी से जुड़ने का काम करें। अपने साथ साथ अपने गांव के हर उस नौजवान को जोड़ने का काम करें जो अपनी बहन की मान मर्यादा सुरक्षा के लिए और स्वाभिमान से जीना चाहता है। उस बहन के लिए, उस माता के लिए जो आपके पेट के खातिर, आपको पालने के खातिर आज 200 रुपए के लिए मजदूरी कर रही है, ऐसी माता बहनों को मान सम्मान दिलाने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन से अपने गांव में, गलियों में, मोहल्लों में जाकर लोगों को जोड़िए और विचारधाराओं को बताइए। हम लोग ऐसा काम करने जा रहे हैं इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर, जहां एक सफाई कर्मचारी का बेटा, जहां एक मजदूर का बेटा
जहाँ एक बेलदारी करने वाले का बेटा, यहाँ एक छिनाई मिस्त्री का बेटा, रेडी चलाने का बेटा आपके बीच में से नेता बन के निकलेगा, आपके बीच में। और आज है, आज भीम आर्मी में इतनी दम है, आज भीम आर्मी का उपाध्यक्ष बीके सुमन, भीम आर्मी का अध्यक्ष का सुनील जाटव अगर एसओ के पास जाके बैठता है तो आंखों में आंखें डाल के बात करता है। अगर भीम आर्मी की बहन अगर पुलिस प्रशासन से बात करती है तो वो आंखों में आंखें डालकर बात करती है, डीएम आईएएस से। ये आप लोगों की दम है, आपके संगठन की दम है, आपके नेता चंद्रशेखर रावण की दम है। इस दम को बनाए रखिए और हर घर से एक अपने जैसा कार्यकर्ता निकालिए और आने वाले समय में भाई चंद्रशेखर रावत जी को इस प्रदेश का और इस देश का प्रधानमंत्री बनवाइए। इसी के साथ में अपनी बातें खत्म करता हूँ। मेरा नाम सिकंदर बोध है, भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष। जी, किस संबंध में मीटिंग बैठा ली गई है आज जिला फिरोजाबाद में? आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय सिंह जी के आदेशानुसार चलो गाँव की ओर अभियान के तहत जिला पंचायत के चुनाव, प्रधानी के चुनाव, जिसके लिए हमारा संगठन, हमारी पार्टी गांव-गांव जाकर उसके प्रचार प्रसार के लिए ये मीटिंग जो है बिठा दी गई है, जिसमें कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक, काम के तरीके, किस तरीके से काम करना है, सारा कुछ कार्यकर्ताओं को बताया गया है, समझाया गया है और आगे जिला पंचायत की तैयारी के लिए भी